हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू महात्मा जी स्टडी चैनल। मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर नागरिकता यानी सिटीजनशिप क्या होता है, नागरिकता कैसे मिलता है, क्या इसके अंदर आता है, नागरिकता क्या होता है, इसका अधिकार क्या है, सारी चीज़ों को मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में मैं भारत और उसके राज्य क्षेत्र बता दिए थे, यानी जो भाग 1 है, भाग 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं नागरिकता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, नागरिकता जो है, नागरिकता भाग 2 के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। तो आखिर हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नागरिकता कहते किसको हैं। तो कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। यानी कोई भी देश है, जैसे हमारा देश अभी भारत है, तो भारत अपने निवासियों को, जो जिसके भारत के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं, तो उन्हीं को नागरिकता कहते हैं। जैसे कि अगर हम भारत देश के यानी फिर कोई भी देश के अगर यदि नागरिक हैं तो ही हम वोट दे सकते हैं, तो ये हो गया नागरिकता। और दूसरा चीज़ क्या लिखा हुआ, भारत में एकल नागरिकता है, यानी भारत जो है इसमें क्या है, एकल नागरिकता है। भारत में अगर हम यहाँ के अगर नागरिक हैं तो पूरा भारत के हम नागरिक हैं, ना कि किसी एक राज्य के हैं। जैसे कि क्या होता है कि अब हम एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि एक 50 राज्य से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पे 50 राज्य में सभी राज्य की अलग अलग नागरिकता प्राप्त है। यानी ये देश के नागरिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, राज्य के नागरिक है। लेकिन भारत में क्या है कि भारत के हम सभी लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं। लेकिन यूएसए में यही क्या होता है कि जितने भी 50 स्टेट्स हैं, ये सब अलग अलग वहाँ के नागरिक होते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये नागरिकता जो है वो कहाँ से लिया गया है, नागरिकता ये हम लोग को जो आखिर संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी नियम कानून जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से लिया गया है, और कुछ अपने मन से उसको जोड़ा गया है। तो हम बात करते हैं नागरिकता के इस चैप्टर में, यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि नागरिकता लिया कहाँ गया है। नागरिकता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, और ये भारतीय अधिनियम 1950 पर आधारित है। यानी जब भारत संविधान 1950 के लागू हुआ तो उसी टाइम उस पे ही आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में है कि संविधान निर्माण के समय भारत के क्षेत्र के अंदर के लोगों को नागरिकता दी गई थी। यानी भारत जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद जब संविधान निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम जो भारत के अंदर जो लोग थे, उन लोगों को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो गई थी। ये इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 में। यानी अनुच्छेद 5 में ये कहा गया था कि जो भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो जो भी लोग इस भारत देश के अंदर है, वो सारों मूल निवासियों को ये नागरिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु शर्त यह है कि संविधान निर्माण से पहले ही आ गए हो। यानी कि भारत से, यानी जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान का निर्माण इस आधार पे हुआ था कि वहाँ के वो मोहम्मद अली जो जीना थे, वो बोले थे कि ये मुस्लिम कंट्री होगा, तो उस आधार पे हुआ था। तो बहुत सारे हिंदू लोग, सिख, ईसाई लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ से आए। तो इसके लिए भी एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 6 में रखा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उन लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जब संविधान बन रहा था उसके पहले, यानी जो संविधान लागू होने के पहले भारत में आ गए हो, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 7 में क्या, स्वतंत्रता के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे किंतु संविधान निर्माण से पहले भारत आ गए हो। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत देश जब आज़ाद हुआ था, तो जो लोग पाकिस्तान गए थे, कि कुछ लोगों का मन था कि नहीं, हम पाकिस्तान में हम सुरक्षित रहेंगे, तो वो लोग पाकिस्तान चले गए थे। किंतु क्या है कि संविधान जब निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्माण होने में पता है सभी लोगों को कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। तो उस दरमियान अगर कोई व्यक्ति भारत आ गया हो
तो उन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में क्या लिखा हुआ है, विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी हम अगर विदेश में जाते हैं और घूमने के लिए या फिर वहाँ स्थायी या वहाँ रुक करके जॉब करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन वहीं आगे क्या बोलता है अनुच्छेद 9 में कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता समाप्त की जाएगी। यानी हम विदेशी नागरिकता अगर यदि प्राप्त कर लेंगे तब हमारा जा करके नागरिकता समाप्त होगा, ना कि अगर हम वहाँ विदेश में रह करके कोई देश में जैसे यमन, सऊदी बहुत लोग जाते हैं, तो वहाँ जा करके अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ये नागरिकता हमको समाप्त नहीं होगा। ये अनुच्छेद 8 में दिया हुआ है। और 9 में दिया हुआ है क्या कि अगर हम वहाँ का किसी अदर कंट्री का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि भारत की नागरिकता एकल है ना। तो चलिए अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है, भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य ना करे। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि देश विरोधी कार्य करने का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कुछ लोग हैं जैसे कि घुसपैठ कर देते हैं, पाकिस्तानी है या फिर कुछ वो यहाँ पे हो गया अंडमान निकोबार की, या फिर कोई पागल बहकावे में किसी के आ जाता है और वो देश विरोधी कार्य करने लगता है, तो क्या है कि उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो यही इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 10 के तहत क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो देश के खिलाफ, अगर देश के विरुद्ध, जो देश का नियम है उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध में हमको अगर देश को बचाना है और हम देश की ना बचा करके उसके खिलाफ अगर हम जा करके अपने ही आदमी के ऊपर अगर यदि वार करते हैं तो ये नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी हमारी, है ना। तो उसके बाद आगे क्या करता है कि आखिर नागरिकता देता कौन है, इसके अंदर अब इसको बनाने का क्या मतलब किसके अंडर आता है, तो नागरिकता संबंधित जो कानून है वो कौन बनाता है, संसद बनाता है। कानून तो संसद बनाती है, लेकिन इसका बिल कौन पेश करेगा, तो बिल पेश करने की जिम्मेदारी किसको, गृह मंत्रालय को है। गृह मंत्रालय ही क्या करता है कि गृह मंत्रालय जो है वो किस प्रकार का नियम कानून जो रहेगा, क्या सुधार संशोधन होना है, वो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगर कोई नया व्यक्ति विदेश से आया हो या फिर मतलब किसी का जन्म विदेश में हुआ हो, तो अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है, क्या सिस्टम है वो, और नागरिकता संबंधित कब कब इसका संशोधन किया गया है, ये सारे चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।